नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। और हमारे संग हैं उस ज़बरदस्त दिलों पे राज करने वाले स्वर्गीय गायक सिद्धू मूसेवाला के फादर सर बलकौर सिंह जी। स्वागत है आपका वन इंडिया में। सर, इस समय आपसे बात करने में बड़ा हिचक लगती है, लेकिन वक्त है और मैं समझना चाहता हूँ एक पिता इस दर्द को 3 साल से कैसे सह रहा है और क्या संघर्ष है आपका। जैसे साढ़े धर्म के मुताबिक एक भाना मनना ही सानू हुक्म होया है गुरु साहब का, बस टाइम पास ही कर रहे हैं। क्या आपको बहुत मुश्किल समय है जी, शब्द नहीं है, मैं किदा दस सकते हैं इस गल लेकिन इतने फैन बहुत आते हैं औखा। उनके, आपसे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हौसला बढ़ाने में सहायता मिलती होगी। बिल्कुल, जितनी इज्जत बेटा कमा के गया है यहाँ से, और उसके बाद उसको जितना प्यार उसके हिस्से में आया है, जी, बाकी काबिल तारीफ। मैं सर समझ नहीं पाया, इतना बढ़िया ये बच्चा 22 साल का, और मेरे भी बच्चे हैं बड़े, तो मैं सोचता हूँ उसने दुनिया को खुशी दिलाई, दुनिया के चेहरे पे हंसी दिलाई, लेकिन क्यों से इतना बुरा कर दिया गया। और आपको लगता है क्या सज़ा मिल पाई, ये न्याय मिल पाया? न्याय की उम्मीद बिल्कुल धीमी है और कमज़ोर भी है। न्याय हम किस बात को कहेंगे? केवल शूटर को सज़ा दे देनी न्याय है? न्याय होता तो कारण क्या थे? इतना बड़ा कत्ल कैसे एक शरीफ बच्चे को घर में बैठे हुए कत्ल कर दिया गया? तो बिल्कुल दिल दहल गया देखकर। बिल्कुल इतनी बेरहमी से मारा, और इतने 32 फायर उसके लगे, इतना बड़ा हमला हुआ, इतने दिन उसकी रेकी हुई। दिल्ली से उसको जो ख़तरा होने की बात कही गई, पंजाब सरकार को बताया गया, सिक्योरिटी लीक की गई, क्या कुछ नहीं उस बच्चे के साथ हुआ। लेकिन यही सवाल आप अगर हाकम धिर को पूछें, सरकार वालों को पूछें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप इतनी नफ़रत क्यों कर रहे हैं हमसे? हम कौन क्या गलत काम कर रहे हैं? पूरी ज़िंदगी मैंने फ़ौज में निकाली, देश के लिए बॉर्डर पे औखे सौखे समय में रुका, लेकिन उसका मेरे को फल क्या मिला कि जैसे मेरा बुढ़ापा आया और जो मेरा बच्चा था उसको शरेआम कत्ल कर दिया गया। यही एक साबका सैनिक की कहानी। सर, क्या मानते हैं कि इसमें कौन सी सरकार की गलती कुछ महसूस होती है या कोई कुछ नहीं कर रहा है? कोई कुछ, अभी आप देखो, जो मास्टरमाइंड है, जो चैनल पर बैठ के सिद्धू को मारने की बात को कबूलते हैं, वो तो 268 ला के गुजरात में बैठा लिए। जी, फिर आप पहलगाम में हुआ एक शर्मनाक, जी, निर्दोष बच्चे हमारे कत्ल हो गए वहाँ पे। जी, हम उनकी निंदा करते हैं, लेकिन देश दे हाकिम ये तो समझे हमें कितना दुख लगा जब बच्चे वो बेकसूर मारे गए। जी। लेकिन जब आपके गुंडे जो आपकी जेल में बैठे हुए हैं वो मार रहे हैं, तो हम आपको ना बोलें? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि हम बाहर के आतंकी ढूंढ के मारने की बात करते हो, हमारी जेल में हमारी एक युवा को, हमारे बच्चे को मारने वाले सुरक्षित बैठे हैं। आप ये बिल्कुल बैठे हैं। अगर जो करा किया, लेकिन मैं उसके टोटली खिलाफ हूँ। जितना मेरे को दुख हुआ, मैं महसूस किया भी आज 28 लाशा मेरी तरह होर चली गई हैं, इतना दुख हुआ भी, पर मैं शब्दों में बता नहीं सकता हूँ। लेकिन फिर भी आप एक डाउन बना कर, और पूरा मीडिया उसकी वाहवाह करता है बैठ के, उसमें क्या गुण है ऐसा जिसके ऊपर 80-85 मुकदमे हों और उसको पुलिस VIP ट्रीटमेंट दे के गुजरात सरकार ने 268 से लेकर अंदर बैठाया हुआ है, और हमारी किसी कोर्ट में भी नहीं आने दे रहे। और हम उसी देश के नागरिक हैं, हम उसी संविधान की पालना करते हैं जिसके सहारे वो सरकार बना कर बैठे हैं। लेकिन वो गुंडों के हमदर्द क्यों बन गए हैं? क्या मोदी जी या अमित शाह से आप सवाल करेंगे कभी? पता नहीं मैं आपसे ये सवाल करूं ना करूं, पर मेरा दिल करता है कि इसमें राजनीति हो रही है, इस मर्डर में भी। बिल्कुल। तो आप एक बात बताऊं आपको, राजनीति केवल मारने में नहीं हुई, बचाने में। राजनीति तो जन्म में भी हुई है। केंद्र सरकार मेरे बच्चे के लीगल डॉक्यूमेंट मांग रही है, कोई हम बागी थोड़ी है। अच्छा, आपके सिद्धू मूसेवाला बिल्कुल टीमें बना दी गई
और हमें जो जनेपा समय से पहले करने के लिए मजबूर कर दिया। हमने चोरी जनेपा किया भी कर लें। सबूत मांगा जा रहा है। जी, सीएम पंजाब सरकार को, हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी निकाली केंद्र सरकार ने, जी। और हेल्थ मिनिस्टर ने 24 घंटे में उसके ऊपर अमल करते हुए हमारे पीछे टीमें लगा दी। पहले मानसा मैडिकल अफसर ने हुक्म किए, फिर उस तो बाद बठिंडा सीएम ने हुक्म किए। 3 अफसर हमारी पड़ताल के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए, वहाँ का रिकॉर्ड उठा के ले गए। इस साजिश से, ये अगर ये साजिश है तो क्या मैं तो यही सवाल पूछता हूँ भी मैं एक साबका फौजी हैं, मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं कहाँ पे कानून का मिसयूज करता हूँ, कहाँ पे मैं कोई बाकी गतिविधियाँ करता हूँ, मेरे को बता तो दो मैं गलत कहाँ हूँ। इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं कि एक साधारण फौजी का बेटा इतना कामयाब हो गया और वो आपकी सबकी आंखों में रटकने लग गया और उसको आपने ख़त्म भी कर दिया। और उसके बाद तो हमें जो मेडिकल साइंस की मदद से हमने कोई ओढ़ पोढ़ किया, एक बच्चे घर को दोबारा फिर से बसने के लायक किया, तो उसमें भी आप दखलअंदाजी कर रहे हैं। मेरे को सामने बिठाकर कभी हो तो मेरे को बहुत सुकून मिलेगा। हमारे साथी अभिषेक हैं। अभिषेक, आपके मन में भी कुछ सवाल था पॉलिटिकल, तो क्या पूछना चाहते थे? एक सर लास्ट सवाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਪਾਵਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो, एक एमएलए बन के सारा जो कंप्लीट इंसाफ मिल जूगा, संभवतः एमएलए बन के भी नहीं है, लेकिन फिर क्या मैं लड़ना छड़ दूँ, कोशिश करनी छड़ दूँ? पर मैनू लगता है मैं हुण सधारण व्यक्ति हाँ, अगर मैं किसी अपॉइंटमेंट ते जाना, विधान सभा तक पहुँचना, तो मेरे लिए थोड़ा जा मेरा घेरा तो बढ़ेगा, मेरी पावर तो बढ़ेगी थोड़ी बहुती, मैं किसी को मिलने जोगा तो होऊंगा, मेरी कोई आइडेंटिटी तो होएगी ना, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਬਸ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मैं अगर आप मेरे को काम बोल लो ना, मैं किसी अफसर को या सरकार को जाके बोल दूँ, हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे मेरा काम होगा नहीं होगा। आपका नहीं होगा। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ? ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ। ਕੇਵਲ 4 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਗੂਗਲ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, पैसा कमा लेते हैं। बस एक तक सर पॉलिटिक्स से मैं किताब लिखने दे दिमाग से सर मेरे पूछ रहा हूँ, जो फैंस भी चाहते हैं, क्या सिंधु साहब के और कुछ गीत हैं जो लोगों को मिलेंगे, क्या मिल पाएंगे? वो नहीं है, गीत तो मिल पाएंगे, उनके ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਰਿਲੀਜ਼ਡ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਲੋ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਣੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ 2-3 ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ EP ਉਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਗਾਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸਦੇ शुभदीप ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। तो सर आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे छोटे सिद्धू जी भी तरक्की करेंगे। थैंक यू, आप इतनी दूर से आए और आप हमारी जी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई। Subscribe to One India and never miss an update.